नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। आप सभी लोग इधर जो है सब कहने बोलते हैं शास्त्र संबंधी विषय कहते हैं। उस तरह हम कुछ भी नहीं हूँ। अचानक आज हमें बोला गया क्लास देने के लिए, तो ऐसा तो हम प्रिपरेशन नहीं लिया क्या बोलेंगे, लेकिन सेवा के तरीका से ग्रहण किया जाते करके मेरा चित्त शुद्धि हो, इसके वजह से। तो आप सभी वैष्णव लोग हमें कृपा आशीर्वाद करिए जाते करके भगवान का इस अमृत वाणी अच्छा तरीके से प्रस्तुत करता है। भगवान ये विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि किया, सृष्टि भी किया, प्रलय भी किया। बीच में होता है स्थिति, थोड़ा समय स्थिति रखते हैं। तब बोल सकते थोड़ा समय स्थिति, ऐसा तो बहुत सारे मनोंतर चले जाते हैं एक प्रलय काल तक, तो ये थोड़ा समय कैसे हो सकते हैं? तो हमारे लिए ये बहुत एक समय है, लेकिन भगवान के लिए केवल एक श्वास ग्रहण करना और त्याग करने के समान है। भगवान जब श्वास ग्रहण करते हैं तब सारे विश्व ब्रह्मांड उनको अंदर चले जाते हैं, और जब श्वास त्याग करते हैं तब सारे विश्व ब्रह्मांड फिर सृष्टि होता है। तो इस प्रकार भगवान का सृष्टि स्थिति चलते रहते हैं। और इस प्रकार सृष्टि स्थिति कब से शुरू हुआ उसका कोई डिटेल्स शास्त्र में नहीं है, कब से शुरू हुआ। और इस सृष्टि स्थिति का सृष्टि और प्रलय का कारण होते हैं जीवों के लिए, बद्ध जीवों के लिए, क्योंकि जीव इस भौतिक संसार में रहना चाहते हैं और विभिन्न वासना पैदा करते हैं, और वासना के लिए वो इस भौतिक संसार में बांध जाते हैं, बंधन में फंस जाते हैं। तो जीव इतना वासना करते हैं, इतना वासना करते हैं, बोला गया मुहूर्त में जीव को इतना वासना होता है, पैदा होता है। इस वासना को पूर्ण करने के लिए भगवान एक जीवन में उनको इस वासना को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उनको अलग अलग जन्म लेना पड़ता है, और अलग अलग जन्म में भगवान उनको वासना को पूर्ण करते हैं। जब अलग अलग जन्म में फिर अगला जन्म आएगा, फिर वो वासना करने लगेगा। तो ऐसा करके जीव इस जन्म मृत्यु चक्र में इस भौतिक संसार में बांध जाते हैं, फंस जाते हैं, तो उनको छुटकारा नहीं मिलते है। तो गीता में बोला जो देह तो विषयान पुंसा संगस्तु जायते, मतलब जो इंद्रिय होता है, इंद्रिय विषय के प्रति धावित होता है और विषय के प्रति आकृष्ट होते हैं, आसक्त होते हैं। और इस प्रकार आसक्त से उस भौतिक संसार में बांध जाते हैं। एक ऐसा तो है, अलग अलग इंद्र है। इस इंद्र में एक होता है आंख इंद्रिय, जिसके काम होता है रूप दर्शन करना, ठीक है ना, रूप के प्रति विषय के प्रति आकृष्ट होना। तो इस आंखों से प्रकृति का विभिन्न प्रकार रूपों को दर्शन करते हैं, और अलग अलग स्त्री पुरुषों के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होते हैं। इस प्रकार आंखों इंद्र के द्वारा वो विभिन्न प्रकार रूप के प्रति विषय के प्रति आकृष्ट होकर वो बहुबंधन में फंस जाते हैं। ऐसा एक कहानी है, एक लड़का एग्जाम में 0 नंबर मिला, तो उनको पिता को पास आया, पिता को दिखाया कार्ड, तो देखा जो इसको लड़का 0 नंबर मिला, तो पिता उनको डांटने लगा, जो नालायक, इतना पैसा खर्च करके तुम्हें पढ़ा लिखा कराया,
अभी 0 मार्क लेके आया। अरे देखो बगल वाला जो जमुना है इनको थोड़ा फॉलो करो, ये कितना अच्छा रिजल्ट मिला। तो लड़का ने बोला जो पिताश्री उस जमुना को देख देख के हम 0 नंबर मिला। तो ऐसा तो हमारा जो आंख इंद्रिय विभिन्न प्रकार रोगों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग माया मृग के प्रति फंस जाता हूँ। तो 4 प्रकार माया मृग है। तो मैं अभी 4 प्रकार माया मृग के बारे में थोड़ा डिटेल्स वर्णन करने के लिए कोशिश करेंगे। मेरा हिंदी भी स्पष्ट नहीं है, तो हम बंगाली हो तो थोड़ा समझने के लिए प्रयास करिए। तो 4 प्रकार माया मृग। तो एक नंबर माया मृग होता है। इस माया मृग हम लोगों को विभिन्न चीजों के प्रति आकृष्ट कराता है। विभिन्न चीजों के प्रति आकृष्ट करके हमारा जो विचार बुद्धि है उसको विभ्रम कर देता है। हमारा जो स्वरूप है उस स्वरूप को भुला देता है, और हमारा विचार बुद्धि को विभ्रांत करते हैं, भ्रष्ट करता है। हम लोग सोचता हो ये चीज हमको अगर मिले तो हम खुश हो जाएंगे, वो चीज मिले तो खुश हो जाएंगे। चीजों के प्रति हम पहला आकृष्ट होता हो, इसके बाद जब मिलते हैं तब हम लोग फिर दुखी हो जाता हूँ। जैसा कि माने जो दो बंधु कोई एक शॉपिंग मॉल अथवा कोई एक की बोलते हैं शोरूम में गया कुछ खरीद करने के लिए। अभी ऐसा एक चीज खरीद करेगा तो 2 बंधु किया। तो पहला बंधु एक चीज देखा, पहला एक चीज देखा, वो देख के बहुत उनको आकृष्ट हो गया उसके प्रति। फिर उसको नजर दूसरा चीजों के प्रति गया, दूसरा चीजों के प्रति जाके उसको भी देखा तो इससे ज्यादा आकृष्ट उसके प्रति हो गया। वो सोचने लगा इससे वो अच्छा रहेगा। तीसरा चीजों के प्रति देखा तो उसको प्रति भी और आसक्त हो गया, तो सोचने लगा वो और अच्छा होगा। तो ऐसा सोच के वो सोचिए 3 नंबर जो चीज है वो खरीद कर लिया। अभी पहला जो बंधु है वो पहला जो चीज है उसको खरीद कर लिया। अभी घर में गया, घर में जाके वो 2 दिन वो चीज यूज करने के बाद देखा जाता है वो चीज जो है डिस्टर्ब देने लगा। तभी उनको मन दुखी हो गया। पहला तो आकृष्ट हो गया उसके प्रति, फिर मन दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया? वो सोचने लगा अरे मेरा भाग्य कितना खराब है, देखो मैं तो सोचा था ये चीज जो है अच्छा होगा, इसके लिए मैं ये चीज को खरीद किया, लेकिन ये चीज बहुत डुप्लीकेट मिला, मेरा अच्छा नहीं मिला। मेरा जो फ्रेंड है उसको ये चीज अच्छा मिला। वो जो चीज लिया था, मैं पहला बार जो देखा था वो चीज अच्छा था, लेकिन वो चीज था मेरा पहला वाला जो बंधु है वो ले गया। तो वो सोच के दुखी होने लगा। और पहला बंधु क्या सोच रहे हैं और दूसरा बंधु क्या सोच रहे हैं, वो भी ऐसा ही सोच रहे हैं। वो जो हमारा फ्रेंड है उसको जो माल मिला, चीज मिला, वो पाके उसको बहुत अच्छा चीज मिला, मेरा ही खराब चीज मिल गया। तो ऐसा सोच के दोनों बंधु ही दुख होने लगा। तो पहला तो आकृष्ट हो गया था चीजों के प्रति, बाद में वो दुख अनुभव करने लगा। तो इस प्रकार जो माया में को होता है हमको चीजों के प्रति आकृष्ट कराता है, इसके बाद फिर दुखी कर देता है। एक बार एक मजिस्ट्रेट गया था एक पगला खाना में, जो पागलों जगह रहते पगला हॉस्पिटल में। तो उधर गया, तो उधर जाके दूर से चिल्लाना सुना, जोशना जोशना। तो मजिस्ट्रेट उनको शौक होने को बोल रहे क्या हो गया, वो इतना चिल्ला क्यों रहा है जोशना जोशना करके। तो बोल रहे एक्चुअली ये जोशना के साथ उनको प्रेम था लेकिन नहीं मिला था, इसके लिए वो पागल हो गया, इसके लिए जोशना जोशना करके चिल्ला रहे। तो फिर सामने बढ़ा, सामने जाते जाते तो उन्होंने फिर से और एक कोई देखो पास से सुना जोशना जोशना करके, वो भी चिल्ला रहा था और खिड़की को इधर माथा ठोक रहा था। तो फिर बोला जो इसको क्या हो गया, ये क्यों चिल्ला रहे। तो बोल रहे इसको जोशना इसको मिल गया, इसके लिए वो चिल्ला रहे।
तो उसको नहीं मिला था इसके लिए वो पागल हो गया, और इसको ज्योत्सना को मिला इसके लिए वो पागल हो गया। तो इस संसार में देखा जाता है जो कुछ हमको मिलेगा वो भी हम मतलब दुखी हो जाएंगे, नहीं मिलेगा तो भी हम लोग दुखी हो जाएंगे। तो माया का खेल ऐसे ही है, हम लोगों को चीजों के प्रति आकृष्ट कराता है और इसके बाद दुख देता है। एक बार बास में एक व्यक्ति सवारी कर रहा था, तो एक पंखा बेचने वाला लोग आया, तो बोलते ले लो पंखा, 2 रुपया का पंखा, 2 रुपया का पंखा ले लो, आजीवन गारंटी, कुछ नहीं होगा, ले लो। तो फिर वो व्यक्ति जो है उनको बुलाया, तो बोल रहे कितना रुपया का है? बोला 2 रुपया का। तो बोला दे दो एक। तो फिर ले लिया, लेके वो जब 2 बार ऐसा पंखा को यूज किया, टूट गया, सारे जो पंखा का जो ये है पत्ता है सब गिर गया। तो उनको बोल रहे सुनो सुनो सुनो, तुम मेरा साथ ऐसा प्रताड़ना क्यों किया, मुझे ठगा दिया, ऐसा क्यों किया? तो बोल रहे क्या हो गया? बोल रहे आप बोला जो इसको कुछ नहीं होगा, गारंटी, आजीवन गारंटी, कुछ नहीं होगा, हाँ सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लेकिन एक तो हमें दुख दे रहे, अभी 2 बार यूज करने से वो टूट गया। तो बोलते आप कैसे यूज किया उनको? तो बोलते हैं कैसे यूज किया मतलब पंखा को जैसे यूज करना चाहिए मैं लिया, ऐसे ऐसे यूज किया। बोलते तो गलत कर लिया, इस 2 रुपया पंखा को ऐसा यूज नहीं करना चाहिए, 2 रुपया पंखा को जो है ऐसा पकड़ना चाहिए और आपको माथा को ऐसा हिलाना चाहिए। तो तभी आपको इसको आजीवन गारंटी कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार देखिए, तो पहला तो होता है हम लोगों को ऐसा किसी को प्रति आकृष्ट कराते हैं, और इसके बाद इसके पीछे एक कंडीशन भी रहते हैं। तो माया का भी एक कंडीशन है, माया तो हमको सारे चीजों के प्रति आकृष्ट कराता है, ये चीज मिलेगा अच्छा रहेगा, ये चीज प्राप्त होगा तो सुख सुखी रहेगा, कोई सुस्त है इसको साथ प्रेम करेंगे तो प्रेम किया तो शादी करेंगे तो हम सुखी रह पाएंगे, वो मोबाइल जो है इस मोबाइल को मिलेगा तो हम सुखी रह पाएंगे, खुश हो जाएंगे, लेकिन बाद में जब मिलते हैं फिर दुखी हो जाता हो। तो माया जो है सब चीजों के प्रति हमको आकृष्ट कराता है, पहला प्रलोभन दिखाते हैं जो हम आनंद मिलेगा, हमको सुख मिलेगा, लेकिन माया का एक कंडीशन भी है, माया का एक गोपनीय कंडीशन है, वो हम लोग पहला पता नहीं चलता हो, पता कब चलता हो जब वो चीज प्राप्त कर लेता हो, वो चीजों के प्रति हम लोग धावित होता हो, चीजों के प्रति विषय के प्रति हम लोग जब धावित होता हो तब हमको पता चलता है जो इसमें कंडीशन था है। और इस कंडीशन क्या है? इस कंडीशन होता है ये भौतिक जगत में जो कुछ आप भोग करना चाहेगा इसके पीछे दुख का कारण भी है, आप भोग तो करेगा लेकिन साथ साथ में दुख भी है। तो ये होते हैं माया का कंडीशन। तो माया का कंडीशन हम लोग पहला पता नहीं चलता हो, पहला आकृष्ट होता हो और सोचने लगता हो एक पाके हमका जीवन धन्य हो जाएगा, हम सुख हो जाएंगे, लेकिन बाद में हमको दुख मिलते हैं, माया हमको दुख देता है। तो ये होते हैं माया मृग। माया मृग का काम होता है जीव को आकृष्ट करना और इसके बाद दुख देना उस विषय के प्रति। सीता मैया का 14 वर्ष वनवास काल में 13 साल तक उनको कोई दुख नहीं मिला था। क्यों दुख नहीं मिला था? वनवास में है, दुख तो मिलना चाहिए, लेकिन दुख नहीं मिला था। क्यों दुख नहीं मिला था? नहीं, राम उनको साथ थे, श्री राम उनको साथ थे, इसके लिए कोई दुख नहीं है। लेकिन 1 साल ही केवल दुख ही था जब वो श्री राम से विमुख हो गया था। किस प्रकार विमुख हो गया था? ना तुमरा जेजा बोलो भाई हमार सोनार हरिण चाहिए, वो सोना के हरिण के प्रति आकृष्ट हो गया था। सोना का मृग, सोना के हरिण के प्रति आकृष्ट हो गया था। तो जब सोना के हरिण के प्रति, हिरण के प्रति आकृष्ट हो गया था तब राम चला गया, और जब राम चला गया तब कौन आया? रावण आया, और रावण आके उनको साथ लेके गया। तो इस प्रकार जब हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, कृष्ण से जब दृष्टि हटा दुर्घटना घटा, इसलिए कृष्ण को विस्मृत होना चाहिए, कृष्ण से
बहिर्भूत नहीं होना चाहिए। कृष्ण को हमेशा स्मरण में रखना चाहिए, कृष्ण को हमेशा दर्शन करना चाहिए। लेकिन हमारा दृष्टि अगर दूसरे के तरफ चले जाए, कृष्ण को दर्शन करते करते दूसरे का रूप के प्रति चले जाए, दुर्घटना घट गया। जैसा कि सीता मैया का हो गया। सीता मैया राम के प्रति दृष्टि थोड़ा समय के हटा, सोना का हिरण के प्रति आकृष्ट हो गया था, दुर्घटना घट गया। इस प्रकार माया मृग हमको हमारा जो स्वरूप है इनको भुला देता है और हमारा विचार बुद्धि को विभ्रांत करते हैं। तो ये होते हैं 1 नंबर माया मृग। 2 नंबर होता है आसक्ति मृग। ऋषभ भागवत में ऋषभ देव का कहानी है। तो ऋषभ देव का स्वपुत्र है, इसमें वर्णन है स्वपुत्र में कौन किया बना था। तो एक पुत्र होते हैं भरत महाराज। उस भरत महाराज को पास बहुत कुछ थे, सारे संपत्ति उनको पास थे, इतना ऐश्वर्य थे, सुंदर पत्नी थे, बच्चा काच्चा थे, सुंदर ऐश्वर्य थे। लेकिन इतना सारे सुख ऐश्वर्य त्याग करके भरत महाराज चला गया किधर? वन में तपस्या करने के लिए। लेकिन उधर तपस्या करने के लिए गया, वन में तपस्या करते करते वो फिर एक हिरण के प्रति आसक्त हो गया। तो देखिए भागवत में भी हिरण का कहानी है, रामायण में भी हिरण का कहानी है। रामायण में हिरण का कहानी है, भागवत में भी हिरण का कहानी है। हिरण के प्रति आसक्त होकर क्या दुर्दशा हो गया सीता मैया का भी, और भागवत में भरत महाराज को उदाहरण दिया। भरत महाराज भी सब कुछ सुख ऐश्वर्य सब त्याग करके वन में चला गया तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए। लेकिन उधर जाके भी वो एक हिरण के प्रति आकृष्ट हो गया, आसक्त हो गया। उस हिरण के प्रति आसक्त होके बाद में क्या हो गया? गीता में क्या बोला? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्ता कलेवरम जब प्रयाति समद्भावं जाति नास्तत्र संशय। मृत्यु के अंतिम समय जो जैसा चिंतन करेगा, जो जैसा भाव रखेगा, वो इस प्रकार देह प्राप्त होगा। तो भरत महाराज इतना धार्मिक थे, इतना पुण्यवान थे, भगवान को भक्ति करते थे, लेकिन एक हिरण के प्रति आसक्त पैदा हो गया, इसलिए उनको फिर हिरण जन्म प्राप्त हो गया। ठीक है, तो हम सोचता हो, देखिए भरत महाराज जो है, भरत महाराज धार्मिक व्यक्ति थे, भगवान को भक्ति करते थे, शालग्राम शिला का अर्चन करते थे। लेकिन इन्होंने भक्ति करते हुए भी एक हिरण के प्रति आसक्त हो गया, आसक्त होकर फिर हिरण का शरीर प्राप्त हो गया। तो एक भक्तों का ऐसा हो सकता है, और भौतिक संसार में जो साधारण व्यक्ति है उनको अवस्था क्या हाल होगा? तो हम सोचता हो जो भौतिक संसार में कुछ व्यक्ति है ना, जो कुत्ता पालते हैं, है ना, जो कुत्ता के प्रति बहुत आसक्त होते हैं, है ना, कुत्ता के प्रति वो इतना प्रेम रखते हैं, मानो कि जो शास्त्र में है 5 प्रकार, गोलोक वृंदावन के 5 प्रकार जो रस है, शांत, सख्त, वात्सल्य। तो इस प्रकार 5 प्रकार रस के बारे में बताया गया। तो 5 प्रकार रस भौतिक संसार में जो साधारण व्यक्ति है कुत्ता के प्रति रखते हैं, भक्त लोग तो भगवान के प्रति रखते हैं, और साधारण व्यक्ति कुत्ता के प्रति इस 5 प्रकार रस रखते हैं। कुत्ता जब उत्पात करते हैं, घेव करने लगते हैं, तो व्यक्ति शांत होकर उनको शांत करने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है ना। दास्य भाव में कुत्ता को सेवा करने लगता है, कुत्ता को टहलने के लिए ले जाते हैं, कुत्ता को स्नान कराते हैं, कुत्ता को भोजन कराते हैं, शौक रूप में उनको साथ घूमते हैं, है ना, माधुर्य रूप में उनको बहुत सुंदर साजगोज कराते हैं, उनको साथ बेड में एक साथ सोते रहते हैं। तो इस प्रकार देखा जाता है साधारण व्यक्ति जो कुत्ता पालता है, कुत्ता के प्रति इतना आसक्त है, कुत्ता के प्रति वो 5 रसों से उनको कुत्ता के प्रति प्रेम करते हैं। क्योंकि जो भगवान के प्रति प्रेम नहीं करेगा, प्रेम दूसरे के प्रति चले जाएगा, कुत्ता के प्रति करेगा। ठीक है ना। भगवान के प्रति जिसको प्रेम नहीं है, वो प्रेम कुत्ता के प्रति चले जाएगा। तो कुत्ता के प्रति प्रेम करके वो फिर क्या लगता है वो तो पता है। एक बार हमारे पता है, याद है ऐसा कहानी
हम लोग एक बार भुवनेश्वर गया था। हाँ, महाप्रभु जी जो है भुवनेश्वर गया था कोलकाता से बस करके। तो हमको उद्देश्य था पुरी जाने का। तो पुरी का बस में उठा था, तो पुरी नहीं गया था, भुवनेश्वर जाके रोक दिया। और भुवनेश्वर से वो अरेक बस कर दिया, उसमें करके हम लोग पुरी में गया। तो बस में जब उठा था तो अब मैं जो सीट में बैठा तो पीछे से कौ कौ एक आवाज आ रहा है। कौन बोल रहे? देखा पीछे तो देख रहे तो कुत्ता है बस के अंदर। और कुत्ता को दो एक होगा, एक लड़का लड़की जो है होगा, दंपति होगा अथवा प्रेमी प्रेमिका जो भी होगा, तो गोद में लेके बैठा हुआ है और उनको चुम्बन कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। मैं बोला अरे यार क्या कुत्ते के प्रति इतना चुम्बन कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा एक याद आ गया, देखिए कोई तो एक ऐसा चित्र बनाया था, उस चित्र में ऐसा लिखा है कोई एक लड़की कुत्ता को लेके घूमने के लिए गया पार्क में, और वो पार्क में लेके वो लड़की जो है पार्क में बैठा हुआ थे, कोई लेक के पास बैठा हुआ थे, बैठ के कुछ तो चिंता कर रहे थे। और वो कुत्ता जो है इधर इधर घूम के कोई एक टॉयलेट किया, उस टॉयलेट को खाया वो कुत्ता। टॉयलेट को खा के तो फिर उस लड़की को पास आया। जब लड़की को पास आया तो कुत्ता को देख के इतना प्रेम किया, उस कुत्ता को मुंह को चुम्बन करने लगा। तो कुत्ता टॉयलेट खा के आया और उस कुत्ता को मुंह को चुम्बन करके लगा। तो ऐसा है भौतिकवादी जो साधारण व्यक्ति है, कुत्ता को चुम्बन करते हैं। तो इस प्रकार कुत्ता को इतना प्रेम करते हैं। हम कानपुर का पुजारी हो, कानपुर इसको कानपुर में रहते हो, उधर का पुजारी हो, हम जब वो होते हैं ना ब्लेसिंग, भगवान को ब्लेसिंग देते हैं, तो मैं दे रहा था ऑल्टर से। तो सब लोगों को दे रहा था, एक लोगों को तो देने के लिए गया। तब देखा उनको पीछे जो एक बैग है, उसको पीछे बैग से चू करके कुत्ता बाहर हो गया, माथा को बाहर कर दिया। हम बोला यार इधर भी कुत्ता है मंदिर में, तो कुत्ता भी होगा, सोचने लगा रही इसको आशीर्वाद दे रहा है, हमें भी आशीर्वाद दो। तो एक कुत्ता बाहर बैग से निकल गया। तो मैं बोला इधर मंदिर में कुत्ता है, मंदिर में भी कुत्ता घुस जाता है। देखिए मतलब भगवान को दर्शन करने के लिए आते हैं, मंदिर में तो कुत्ता घुसना ठीक नहीं है। बैग में करके छुपा के कुत्ता को लेके आता है, मतलब कुत्ता से वो पूरा समय के लिए विच्छिन्न नहीं होना चाहते हैं, इतना प्रेम करते हैं कुत्ते के प्रति। तो देखिए इस कुत्ता के प्रति प्रेम करते करते लोगों को क्या हाल होता है। कभी कभी जब रास्ता रोड में चलेगा तो देखेगा बहुत सारे कुत्ते एक साथ सेना बाहिनी के जैसा एक साथ रहे थे। तो कभी कभी हम जब देखता हो तो मैं मन में सोचता हो ये सारे सब जो कुत्ता है पूर्व में होगा कुत्ते के साथ प्रेम किया था, कुत्ते के प्रति आसक्त हुआ था, इसके लिए सब कुत्ता बन गया। तो जो देखिए भरत महाराज एक हिरण के प्रति इतना धार्मिक व्यक्ति होते हुए, मेरा बोलने का अर्थ होता है भरत महाराज इतना धार्मिक व्यक्ति भगवान को भक्ति करते हुए भी वो एक हिरण के प्रति आसक्त होकर हिरण बन गया। और साधारण जीव कुत्ता के प्रति इतना प्रेम रखते, इतना आसक्त करते, खाते सोते बैठते हमेशा ही कुत्ता के साथ रखते हैं। तो इसके प्रति इतना आसक्त हो जाते हैं, वो परवर्ती जीवन में तो कुत्ते ही बनेगा, ठीक है ना, वो तो गारंटी। तो इस प्रकार तो ये होते हैं आसक्त मृग। तो हमको आसक्त बनाते हैं। जैसे कि एक बार एक भक्ति कर रहा था, तो ये भक्ति करते करते एक समय वैकुंठ विमान आ गया इनको सामने। वैकुंठ विमान आके उनको बोल रहे आ जाओ, आपको समय हो गया, अभी वैकुंठ में प्रस्थान करो। तो वो भक्त बोल रहे हैं देखिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरा इधर एक पत्नी है, तो मैं पत्नी बिना नहीं जाना चाहता हूँ, तो मेरा पत्नी को भी साथ में लेना चाहता हूँ। तो वैकुंठ जो पार्षद है वो बोल रहे हैं देखिए इस विमान में तो एक जन ही आपके लिए केवल सीट है, दूसरा कोई नहीं बैठ सकते। तो बोलते हैं नहीं, हम पत्नी को साथ में लेके जाना चाहता हूँ। तो अभी भक्तों की इच्छा भगवान पूर्ण करते हैं। तो बोलते हैं ठीक है, आप पत्नी को लेके जाना चाहते हैं तो इधर तो सीट नहीं है, लेकिन वो एक ये है, हम बुद्धि सिखा देता हूँ, आप जब बैठेगा ना तब आपको पाँव को झोला करके रखना है।
उस उनको आपको पाव को पकड़ करके रखेगा और आपको पाव को पकड़ करके वो वैकुंठ चले जाएगा। तो बोला हाँ ठीक है मैं राजी हूँ। तो जो भक्त आया पत्नी को बोला जो देखो मेरा लिए तो वैकुंठ विमान आ गया वैकुंठ जाने के लिए, तो हम वैकुंठ जा रहा हूँ, आप भी मेरा साथ चलो। तो बोलते मैं भी आपके साथ जाऊं, तो जाना नहीं चाहते, जे तो आसक्ति है संसार के प्रति। तो फिर सोचने लगा हाँ पति जाएगा तो हम अकेला क्या करें संसार में, तो ठीक है आप जा रहे तो हम भी जाना चाहता हूँ, लेकिन हमारा एक कंडीशन है हमारा पिता माता है, हमारा बहन है, हमारा रिश्तेदार है, इन लोग को साथ लेके जाना चाहता हूँ। तो बोलते हैं अरे इतना सारे लोगों को जगह नहीं होगा, आप तो मेरा पाव में पकड़ करके जाएगा। तो बोलते हैं वो भी पाव पकड़ करके सीरियल में जाएगा। तो बोलते हैं ठीक है चलो। तो अभी पत्नी को जो बहाना है मर्जी है वो सुन के वो चलने लगा। तो वैकुंठ विमान में बैठा, तो इस प्रकार से जो बैठा भक्त उनको पाव पकड़ करके रखा, उनको पत्नी को पाव पकड़ करके रखा, उनको बहन माता पिता ऐसा करके सीरियल में चेंज है। तो ऐसा करके वैकुंठ विमान चल उड़ने लगा। जब उड़ने लगा अभी देखिए इधर एक चीज है, जो भक्त होता है, भक्त तो हमेशा भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान को नाम जप करने लगते हैं। तो व्यक्ति भी वैकुंठ विमान में बैठ के भगवान को नाम जप कर रहा था। लेकिन जो कुछ व्यक्ति है जो प्रजल्प करने के लिए एक्सपर्ट है ना, भक्ति करने के लिए इतना मन नहीं है, जप करने के लिए अथवा भगवान का कथा श्रवण करने के लिए इतना रुचि नहीं है। देखिए बहुत सारी मंदिर में जाएगा, बहुत सारी ऐसा है, कुछ भक्त है श्रवण करने के प्रति बहुत इच्छुक है, कुछ श्रवण करने के लिए बैठते हैं। कोई है क्लास के समय भगवान कथा श्रवण करने चलने के समय वो बाहर में इधर इधर घूमते हैं और दूसरे के साथ प्रजल्प करने लगते हैं। तो प्रभुपाद बोला जो जिसको भगवान को कथा के प्रति रुचि नहीं है, जिसको भगवान को कथा श्रवण के प्रति रुचि नहीं है, उसको मतलब जो ज्यादा पाप किया अपराध किया था, जिसको मन में ज्यादा अपराध है, इनको भगवान को कथा के प्रति भगवान को नाम जप करने के प्रति रुचि नहीं आएगा, इनको प्रजल्प करने के प्रति ज्यादा रुचि आएगा। विषय की जो भौतिक बात है उस भौतिक बात को बोलने के लिए, भौतिक चीज करने के लिए, भौतिक चीजों के प्रति आकृष्ट उनको ज्यादा करेगा। जो भगवान को कथा श्रवण करने के लिए भगवान को नाम के प्रति रुचि नहीं रखते है, वो उसको बोला गया बहुत अपराधी व्यक्ति है, क्योंकि उनको इतना रुचि नहीं है माला जप के प्रति और भगवान को कथा श्रवण करने के प्रति रुचि नहीं है। बोला गया उनको बहुत अपराध के इसके लिए रुचि नहीं है, वो प्रजल्प करने के प्रति रुचि उनको बढ़ जाएगा मन में। तो ऐसा प्रजल्प जो होता है, एक होता है क्या बोलते हैं मिंडक ना, मिंडक जो मिंडक जो जब बकने लगते हैं बोलने लगते हैं तब क्या होता है सांप आ जाते हैं ना। मिंडक जब चिल्लाने लगते हैं तब सांप आ जाते हैं, सांप आके उनको खा जाता है। तो इस प्रकार भौतिकवादी लोग जो है भगवान की कथा के प्रति भगवान के नाम के प्रति रुचि नहीं रखते, वो लोग हमेशा प्रजल्प करने के प्रति रुचि रखते हैं। इसके लिए उनको मृत्यु अवश्यंभावी है, मतलब भौतिक जो उनको आध्यात्मिक मृत्यु। तो इस प्रकार से जब वैकुंठ विमान ऊपर उठ रहा था और नीचे जो पाव के एक के ऊपर एक पाव को पकड़ करके जा रहा था, तो उन लोगों को बीच में प्रजल्प हो रहा था। क्या प्रजल्प हो रहा था बोल रहे, और उनका पत्नी जो बोल रहे अरे हम तो वैकुंठ जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो खेतिया है इतना बड़ा खेतिया, उस खेतिया में मूली का बीज लगा के आया, इस मूली का बीज को कौन देखेगा अभी। तो बोलते हैं उनको नीचे जो पाव पकड़ कर रखा, उन्होंने बोल रहे अच्छा आपका खेती में मूली भी होता है क्या। बोलता हाँ मूली भी होता है। बोलता अरे मेरा खेती में मूली नहीं होता है, आपका खेती में कितना मतलब अच्छा मूल्य होता है होगा। बोलते हैं बहुत अच्छा मूल्य होता है, पिछला साल में भी बहुत मोटा मोटा मूल्य हुआ और बहुत बड़ा बड़ा मूल्य हुआ। तो ऐसा बातचीत कर रहा था। तो फिर बोलने लगा कितना बड़ा मूल्य हुआ था, वो जानने के लिए इच्छुक था कितना बड़ा मूल्य हुआ था। तो पाव पकड़ करके देखा रहे इतना बड़ा मूल्य हुआ, और जब पाव छोड़ दिया नीचे गिरा।
मुरली का साइज देखने के लिए। मुरली का साइज जब देखने के लिए गया तब नीचे गिर गया और वैकुंठ गुमान चला गया उनको छूट के, तो गिरा। ये जो प्रजल्प किया, प्रजल्प करने का परिणाम होता है गिर गया। गिरा तो गिरा किधर गया? उनको खेतिया में गिरा। वो जो खेतिया के प्रति आसक्त था उस मुरली का खेतिया में गिरा। भगवान उनको मुरली का खेतिया में गिरा दिया, तो जेहेतु उनको मुरली का खेतिया में आसक्ति था, तो इस प्रकार उन्होंने गिर गया और वैकुंठ गुमान उनका पुत्री को लेकर चला गया। इस प्रकार जो भौतिक बात करते हैं, जो भौतिक प्रकल्प करते हैं, उनको हाल ऐसे होते हैं, भौतिक चीजों के प्रति जब आसक्त रखते हैं, भगवान उनको इसमें भौतिक संसार के प्रति बांध के रखते हैं। ते होते हैं आसक्त हिरण, और एक हिरण होते हैं कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग एक प्रकार मृग है जो जंगल में रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं। वो मृग जो होते हैं जब उम्र होता है, बुढ़ा हो जाता है ना, तब तो उस मृग को नाभि से एक रेचक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। उस नाभि जो है एक रेचक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, और उस रेचक पदार्थ से जब उत्पन्न होते हैं तब उस मृग का नाभि से एक सुगंध निकलता है, और इस सुगंध से क्या होता है, उस हिरण मोहित हो जाता है और सोचने लगता है एक सुगंध स्मेल किधर से आ रहा है। तो उन्होंने सोचता है इधर से आ रहा होगा, तो इधर भागते हैं। तो फिर सोचने लगते हैं इधर से आ रहा है, इधर भागने लगते हैं। तो इधर ढूंढते नहीं मिलते हैं, सामने से पीछे से ऐसा करके वो भागने लगता है उस सुगंध के लिए। सुगंध अपना पास ही है, अपना नाभि में भी है, लेकिन वो अपना नाभि में नहीं ढूंढ के वो इधर इधर ढूंढ रहे हैं। तो ये होते हैं कस्तूरी मृग। तो इस प्रकार जो कस्तूरी मृग हमको इस प्रकार विभ्रांत करते हैं। हम लोग सोचने लगता हो आनंद सुख इधर मिलेगा, वो करेंगे तो इधर सुख मिलेगा, उधर सुख मिलेगा, ऐसा करके सुख के पीछे हम लोग भाग रहा हो। हम लोग सोचते हो अगर हमारा एक प्लॉट हो जाए, जमीन हो जाए, तो बहुत सुखी रहेंगे, उधर घर बना के बहुत सुखी रहेंगे। उस लड़की के साथ अथवा लड़के के साथ शादी हो जाए तो हम उनके साथ अच्छा से सुखी जीवन जीत पाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा वो सोचने लगता है ऐसा। तो सुख प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करने लगते हैं, ऐसा कि बहुत पैसा भी खर्च करने लगते हैं सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन सुख किधर मिलते हैं, आनंद किधर मिलते हैं, उनको पता नहीं है। वो आनंद के पीछे इधर इधर ढूंढने लगते हैं। शास्त्र में बोला भगवान होते हैं सच्चित आनंदमय विग्रह। भगवान के पास सारे आनंद है। भगवान जब भगवान को देखिए, भगवान को इतना तकलीफ हुआ, इतना असुर वृंदावन में जब थे अथवा द्वारका में भी जब थे, इतना असुर के उत्पात थे, असुर लोग आक्रमण करते थे भगवान को, लेकिन भगवान कभी दुखी नहीं। अभी कभी देखा कोई विग्रह में अथवा कुछ इसमें भगवान दुखी है? भगवान को इतना परेशान है, उनको पिता माता के ऊपर इतना अत्याचार कर रहा था, इनको पिता माता को बंदी बांध के कैद खाने में रख दिया था, कोई प्रकार टेंशन भी नहीं है, दुखी भी नहीं है। ब्रजवासी को इंद्रदेव ने इतना बारिश प्रलय बारिश कर दिया था, भगवान दुखी नहीं है, बरंच भगवान के सानिध्य में जो थे वो भी आनंद में थे। जब भगवान गिरि गोवर्धन उठाया था तब सारे लोग, वृंदावन का लोग उस गिरि गोवर्धन में आके आश्रय लिया और भगवान को सानिध्य में आके वो गिरि गोवर्धन के अंदर वो लोग फेस्टिवल मनाने लगा, आनंद उत्सव मनाने लगा। इधर इंद्र जो है वृंदावन वासी को तकलीफ देना चाहते थे, दुख को पहुंचाना चाहते थे, लेकिन भगवान के सानिध्य में ब्रजवासी लोग थे, इसके लिए उस इंद्र का जो प्रेरित जो दुख है, उस दुख उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उन लोग भगवान के साथ रहे, इसके लिए वो लोग भी आनंद में आनंद फेस्टिवल मना रहे थे। तो इस प्रकार भगवान को जो बांध के रखा था दामोदर लीला के समय, भगवान तो दुखी नहीं थे अथवा कोई क्रंदन भी नहीं कर रहे थे, हमें बंधन मुक्त कर दो, क्रंदन नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। भगवान खुश थे और उस समय बंधन अवस्था एक दूसरा को भी बंधन मुक्त कर दिया और अपना सखा को भी आनंद प्रदान किया। तो इस प्रकार भगवान जिस अवस्था में रहे थे हमेशा ही सच्चित आनंदमय विग्रह। इसके लिए आनंदमय विग्रह के साथ हम लोग संपर्क रखेंगे तो हमको भी उधर ही आनंद मिलेगा। आनंद होता है भगवान को भक्ति करना,
भगवान को जब भक्ति करेंगे तभी आनंद मिलेगा। लेकिन साधारण व्यक्ति लोग इस आनंद के तलाश में इधर इधर घूमते रहते हैं और बहुत प्रयास करते रहते हैं, लेकिन आनंद में नहीं मिलते, विभ्रांत पड़ जाते है ना। जैसा कि कुस्तरी मृग के जैसा इधर इधर घूमते रहते, सुगंध की तरफ जा रहे हैं। तो इस प्रकार भौतिकवादी लोग आनंद के लिए इधर इधर घूमते रहते, प्रयास करते रहते, लेकिन आनंद किधर नहीं मिलते। तो कभी कभी हम लोग सोचते हो, जैसे कि देखिए एक ब्लू बर्ड में आप लोग गया होगा अथवा कोई नहीं गया अथवा देखा होगा, ठीक है ना। ब्लू बर्ड में एक ऐसा ट्रेन है ना जो इधर से जाता है ऐसा करके, फिर ऊपर उठने लगता है, फिर ऐसा 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 करके, है ना। देखा कि नहीं? तो इस प्रकार एक ट्रेन है जो बार बार ऐसा घुमाते ऊपर उठाते, फिर नीचे नमाते, फिर घुमा के ऊपर उठाते। तो नीचे वाला व्यक्ति जो है इस अवस्था को देख के बहुत मजा आता है, वाह अरे वाह कितना आनंद। वो लोग कितना, वो ट्रेन में जो है कितना आनंद ले रहे हैं, उनको कितना मजा आ रहा है ना वो दृश्य देख के। अरे हमको भी उठना चाहिए, हमको भी इस आनंद को उपभोग करना चाहिए। तो क्या करते हैं, काउंटर से जाके टिकट खरीद करते हैं। लेकिन जो ये तो सोचते हैं उस ट्रेन में जो बैठा हुआ है वो लोग आनंद में है, लेकिन वो ट्रेन में जो बैठा हुआ है वो पता है उनको कितना दुख मिल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि ट्रेन जब ऐसा ऐसा घूमते हैं, बार बार नीचे नामते हैं, फिर ऊपर उठ के फिर घूमते हैं, उनका हालत खराब हो जाता है, इनको चक्कर आने लगता है, और कभी कभी कोई तो उल्टी भी कर देता है, ठीक है ना। तो ऐसा हाल होता है। तो नीचे वाला व्यक्ति तो सोचते हैं इनको बहुत मजा आ रहा है, उनको बहुत आनंद मिल रहा है, तो हमको भी आनंद मिलना चाहिए। तो वो काउंटर से टिकट खरीद करके जब ट्रेन में उठता है तो फिर पता चलता है एक कितना आनंद है। तो इस प्रकार हम लोग आनंद के तलाश में जाके हम लोग दुखी हो जाता है। तो आनंद कोई जगह पर नहीं मिलते हैं। तो ये थे कस्तूरी मृग। कितना प्रकार मृगों की बात बोला, याद है क्या? कितना मृगों की बात बोला अभी? 3। नाम क्या है? पहला मृग, हाँ, दूसरा मृग, तीसरा मृग। लगता है आप लोग अच्छा से ध्यान से नहीं सुना, सब लोग नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ व्यक्ति बोल पा रहे हैं। तो ये जो देखिए माया मृग, आसक्त मृग और कस्तूरी मृग, ये 3 मृग हमको शिक्षा देता है हमको क्या चीज नहीं करना चाहिए। 3 मृग हमको शिक्षा देता है क्या चीज हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। तो इस 3 मृगों से हम लोग शिक्षा लिया। तो ये 3 मृग हो गया। चौथा नंबर मृग होता है, और एक मृग होता है, वो चौथा नंबर मृग होता है हमको शिक्षा देता है क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज हमको ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। चौथा मृग होता है श्रवण मृग। 3 मृग हमको शिक्षा देता है क्या चीज नहीं करना चाहिए, और चौथा नंबर मृग हमको शिक्षा देता है क्या चीज हमको करना चाहिए। इसका नाम होता है श्रवण मृग। ये श्रवण मृग जो है, देखिए मृग जो है, मृग को सबसे क्या चीज आकृष्ट करते पता है? संगीत से। मृग बहुत संगीत के प्रति आकृष्ट होते हैं। इनको पास आप सुमधुर संगीत गाइए अथवा बांसुरी बजाइए, ये आपको प्रति सामने आ जाएगा, और सामने आके बहुत मनोमुग्धकर होकर आपको इस संगीत को सुनने लगेगा। लेकिन आप लोग उल्टा सीधा प्यापू कर रहे तो भाग जाएगा, आकृष्ट नहीं होगा, वो भाग जाएगा। हर मृग संगीत से आकृष्ट नहीं होता है। मतलब अच्छा से संगीत करेगा तो मृग आसक्त होकर आपको पास आके बहुत मनोमुग्ध होके उस संगीत को श्रवण करेगा। तो ये होते है हिरण का एक विशेषता। तो श्रवण, देखिए हमारा भक्ति में भी श्रवण के प्रति इतना गुरुत्व दे दिया। नवविधा भक्ति है, नवविधा भक्ति में एक भक्ति होते है श्रवणम, ठीक है ना। श्रवण करना कितना हमारा भक्ति जीवों के लिए, भक्ति जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट चीज है। शास्त्र में भी बार बार बोल गया, जो क्या, श्रृण्वतां सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन।
हृदयन्तस्ते यभद्राणि विधुनोति श्रीं शतम। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। जो कृष्ण कथा पुण्यवान जो कृष्ण कथा जो हम लोग श्रवण करेंगे तो क्या होगा, श्रवण करने से क्या होगा, हृदयन्तस्थ अभद्राणि विधुनोति श्रीं शतम। हृदय में वो कथा हमारा कान से हृदय में प्रवेश करेगा। हृदय में जाके वो हमारा जो कलुष है, गांधा है, वो गांधा के धौत करेगा, साफ कर देगा। तो इसके लिए श्रवण होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो भक्ति में पहला नंबर होते है श्रवण। इसके लिए श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार श्रवण से हमारा क्या होते हैं, भगवान के प्रति आसक्त होने लगते हैं। शतांग प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कतः तजस्य निदास्य उपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। कोई महात्मा जो शुद्ध भक्त है, उनसे हम लोग अगर भगवान के कथा श्रवण करेंगे, इस श्रवण से क्या होगा, हृत्कर्ण कर्ण के माध्यम से हृदय में प्रवेश करेगा उस कथा, और जाके इस हृदय को शुद्ध करेगा। और जब हृदय शुद्ध होगा तब क्या होगा, श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। इस प्रकार जो पाठ है भक्ति का, जो श्रद्धा से शुरू करके प्रेम भक्ति तक, तो इसको धीरे धीरे एक साधक भक्त को प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए श्रवण बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो इस प्रकार से जो देखिए, जो श्रवण करते हैं, अच्छा से श्रवण करते हैं, वो कुछ बल भी पाता है। भगवान के कथा जो अच्छा श्रवण करेगा वो अच्छा प्रचार भी कर पाता है। इसके लिए भौतिक समाज में भौतिक जीवों को समझाने के लिए हमको पहला श्रवण करना पड़ेगा। और श्रवण इतना अच्छा से करना पड़ेगा जाते करके हमको उस श्रवण के द्वारा भगवान के लीला में प्रवेश करना, बाह्य ज्ञान हमको होना पड़ेगा। जब अगल बगल में क्या हो रहा है उसको ध्यान रखना नहीं है, उनको केवल भगवान के कथा के माध्यम से भगवान के लीला में प्रवेश करना पड़ेगा। इस प्रकार श्रवण से क्या होगा, भगवान हमारा हृदय में जाके बैठ जाएगा, स्थापन होगा। तो रूप गोस्वामी पाद ऐसा उपदेशामृत में पहला नंबर श्लोक में बोला, वाचो वेगम मनुष्य क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपुस्त वेगम एतान वेगान जो विषय तदीर सर्वम अपिमां पृथ्वीं सशिष्यात्। वाचो वेगम, देखिए वाचो वेग इतना इम्पोर्टेंट है। वाक्य के द्वारा हम लोग एक को दुख भी दे सकता हो, दुख के द्वारा इसको शत्रुता भी बना सकते हो अथवा फ्रेंड भी बना सकते हो। इधर जो रूप गोस्वामी पाद बोला, जो इस छह वेग को दमन कर सकता है वो होता है समस्त पृथ्वी का गुरु बन सकते हैं। जैसा कि श्रील प्रभुपाद देखिए, इस सर्ववेग को दमन किया और सर्ववेग को दमन करके वो जगत गुरु बन गया। तो इस प्रकार जो पहला जो रूप गोस्वामी पाद बोला पांचों वेग हमारा इतना, क्योंकि हमारा जो जिब्बा होता है, जिब्बा दो प्रकार काम करते हैं, एक होते है बोलना, एक होते है खाना। तो इस बोलना और खाना इसमें एक तो होते है भौतिक, एक होते है आध्यात्मिक। इस जिब्बा से हम लोग दो चीज कर सकते हो, एक होते है भौतिक तरीके से, एक होते है आध्यात्मिक तरीके से। कैसा आध्यात्मिक तरीके से? आध्यात्मिक तरीके से हम लोग अगर इस जिब्बा से कृष्ण कथा ही केवल बोले और जिब्बा के द्वारा हम लोग केवल कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करें, तो ये हो जाते हैं आध्यात्मिक। और हम लोग कृष्ण कथा बिना दूसरा कुछ प्रजल्प करे अथवा दूसरा कुछ निंदा बदनाम करे और भगवान के प्रसाद बिना जो भी कुछ इस जिब्बा से ग्रहण करे, वो हमारा लिए बहुत डेंजर है। हमारा जिब्बा के द्वारा हम लोग वचन के द्वारा हमको सिलेक्ट होता है, हम लोग किधर भगवत धाम भी जा सकता हो अथवा नरक में भी ले जा सकता है। इस जिब्बा के द्वारा, वचन के द्वारा, एकमात्र वचन के द्वारा हमको नरक में भी ले जा सकते हैं अथवा भगवत धाम में भी ले जा सकते हैं।
वचन इतना इम्पोर्टेंट है। एक बार अकबर बीरबल के बोला था, हे बीरबल बताओ सबसे कौन सा बाण सबसे ज्यादा खतरनाक है? तो बीरबल बोला वाक्य के बाण। वाक्य के बाण होते हैं सबसे ज्यादा स्पीड है, सबसे ज्यादा घातक है। तो बोलते हैं धैत वाक्य फिर बाण होता है क्या? बाण तो जो है तो तीर धनुक, तीर से मारेगा वो बाण, वो जो है वो बाण। हम तो सोचा बीरबल तुम बुद्धिमान हो, लेकिन वो बाण नहीं बल्कि तुम केवल वाक्य का बाण बोला। वाक्य का बाण थोड़ी ना बाण होता है। तो बीरबल तो कुछ उत्तर जवाब नहीं दिया, बोलते ठीक है मैं बाद में बताएंगे। तो फिर उस टाइम में कोई जवाब नहीं दिया। तो बीरबल एक समय क्या किया, अकबर का बहन को इनवाइट किया अपना घर में। तो अपना घर में इनवाइट करके बहुत सारी पदार्थ बनाया और इतना आयोजन किया, बहुत सारे लोगों को रखा, उनको बहन को स्वागत जानने के लिए, फूल के द्वारा माला के द्वारा स्वागत जानने के लिए ऐसा आयोजन किया रास्ता पर। और अकबर बीरबल खुद पालकी करके उनके बहन को उनको राज दरबार से इनको घर में लेके गया, इतना सम्मान से। सब लोग स्तुति कर रहा था, सब लोग पुष्प वर्षण कर रहा था, माला दे रहा था, इतना अच्छा स्वागत करके इनको घर लेके गया। लेके जाने के बाद उनको आसन में बैठाया, उनको भोजन परोसाया, अलग अलग व्यंजन दिया और उनका बहन को जो जो कुछ पसंद का व्यंजन है वो भी कुकिंग करके उनको दे रहा था और पंखा भी कर रहा था। बीरबल बैठ के उनको बहन के सामने बैठ के पंखा भी कर रहा था और मधुर मधुर वचन से उनको प्रशंसा भी कर रहा था। तो एक टाइम में इतना भोजन दे रहा था, देते देते उनके बहन बोल रहा था, अकबर का बहन बोल रहा था, अरे बीरबल बस बस और नहीं अभी बंद करो, और नहीं खा पाएंगे। तो बीरबल बोलते हैं, अरे खाना तेरा बाप का है क्या? तो बीरबल ऐसा वचन इनको बहन को बोला, अरे खाना तेरा बाप का है क्या? ऐसा वचन बोला तो इनका बहन जो क्रोधान्वित हो गया, क्या बीरबल के इतना साहस है, ये हमें इस प्रकार दुर्व्यवहार किया। तो गुस्सा होके इतना क्रोधित आया, गुस्सा होके वो चल पड़ा, पैदल से चल पड़ा। आया तो पालकी करके, अभी गुस्सा होके वो पैदल से चला, इतना स्पीड में चला, चल के उन राज दरबार में तक गया, इतना दूर तक। राज दरबार में जाके उनके भाई को कंप्लेन करने लगा, जे भैया हमें अपमान किया बीरबल, तुम्हारा जो बीरबल है हमें अपमान किया उनको घर में लेके जाके। तो क्या हो गया? तो बीरबल को बुलाया, क्या हो गया? तो बहन बोला जो देखो ये बीरबल जो है इतना बदमाश है, हमको इतना कठोर वचन बोला, हमें अपमान किया, कितना बड़ा उनको साहस है, आप इनको सूले चढ़ा दो। डायरेक्ट उनको भाई को निर्देश दे दिया, आप इनको सूले चढ़ा दो। तो फिर अकबर ने बोला क्या हो गया बीरबल, तुम ऐसा क्यों किया? तो बीरबल बोला, थोड़ा सा हंसा और बोला, जो हुजूर आप तो बोल रहे था, हमें एक दिन बोल रहे था कौन सा बाण सबसे ज़्यादा खतरनाक है, तो हम बोला था वाक्य के बाण ज़्यादा खतरनाक है। तो आप उस टाइम में विश्वास नहीं किया था, तो मैं आपको उस प्रमाण दिखाने के लिए मैं ऐसा एक नाटक रचाया। एक्चुअली आपका बहन को अपमान करने का मेरा कोई प्लान नहीं था, केवल आपको प्रमाण दिखाने के लिए मैं एक नाटक रचाया। देखिए आपको बहन को मैं कितना सम्मान दिया, कितना सम्मान दिया। इधर से फूल रास्ता, इधर से हमारा घर तक रास्ता से फूल बिछा करके लेके गया और पालकी करके लेके गया, और हमारा इधर जाते जाते उनको फूल के द्वारा बारिश कराया और माला पहनाया। सब लोग जय जय का दे रहा था, उनको घर में लेके जाके अच्छा आसन में बैठाया और इतना अच्छा अच्छा आइटम देके उनको प्रशंसा कर रहा था, पंखा भी कर रहा था, इतना कुछ किया, इतना कुछ किया। लेकिन बाद में लास्ट में अंतिम में केवल 2 शब्द ही बोला, अरे खाना ये तेरा बाप का है क्या? केवल ये 2 शब्द बोला, बस हो गया शत्रुता। इतना सम्मान किया, इतना परिश्रम किया, इतना मेहनत किया आपका बहन के लिए,
सारे सब कुछ भूल गया। आपको बहन को मैं इतना सम्मान किया, इतना प्रशंसा किया, इतना कुछ किया, इतना खवाया मेरा पैसा खर्च करके, सारे सब कुछ भूल गया। मेरा जो किया था, केवल 2 वचन को याद रखा। वो 2 वचन के लिए हमको देखिए सूले चढ़ाने के लिए हम आपको आदेश दे दिया। तो अभी सोचिए वाक्य का बैग कितना खतरनाक है। तो इस प्रकार जो वाक्य बैग होता है वो बहुत खतरनाक है। वाक्य बैग से आदमी को मन में जाके पूछते हैं। शरीर का जो आघात है, शरीर का जो क्षत है, वो तो ये एक समय खत्म हो जाते हैं, मिट जाता है। उनको जो वेदना है, उनको जो दुख है, एक समय मिट जाते हैं, ठीक है, मिट गया। लेकिन मन का जो वेदना है, मन में जो आघात लगता है, वो जिंदगी भर वो क्षत जो है, आघात जो है, घा है जो है, वो सूखते नहीं है। जिंदगी भर मृत्यु आग तक वो घा जो है दर्द करते रहते हैं। मन में जो आघात लगता है, 10 साल 20 साल बाद में भी कोई अगर 10 साल 20 साल पहले भी कोई अगर उनको कठोर वचन बोले, तो 10-20 साल बाद में भी वो उनको याद कराएगा, तुम हमें ऐसा वचन बोला था, याद है क्या? तुम कितना बदमाश था, हमें ऐसा वचन बोला था। तो याद रखेगा, जब मृत्यु का आग तो को वचन याद रखते हैं। तो वाक्य का बैग इतना मतलब खतरनाक है। किसी को वाक्य के वचन के द्वारा किसी को बंधु भी बना सकते हैं, किसी को शत्रु भी बना सकते हैं। एक बार अलेक्जेंडर दिग्विजय करके समग्र कंट्री दिग्विजय किया था। दिग्विजय करके वो भारत में आ गया। टाइम हो गया, खत्म करे? टाइम हो गया ना? टाइम हो गया, खत्म करे? 2 मिनट। एक आधा कर दी। अच्छा ठीक है। तो फिर वो दिग्विजय जो है तो आके भारत में अभी दिग्विजय करने के लिए आया। उस टाइम में भारत का राजा था पुरु व पौरुष। तो वो जो है उनका सेना सामंती के द्वारा युद्ध करा के पुरु के सेना के साथ, तो पुरु हार गया। पुरु हार के जब बंदी बना के उनको पास लेके गया, तब उन्होंने पूछा, जो आप क्या चाहते हैं बताओ, आप हमसे क्या आशा करते हैं, किस प्रकार व्यवहार आशा करते हैं? तो वो पुरु ने जवाब दिया, पुरु बुद्धिमान था, वो ऐसा एक वचन बोला जिस वचन से उस दिग्विजय को भी बंधु बना दिया। बोला, जो देखिए हम आपके पास से ऐसा व्यवहार रखना चाहता हो जिस व्यवहार एक राजा दूसरा राजा के साथ करते हैं। जिस व्यवहार एक राजा दूसरा के राजा के साथ करते, इस प्रकार व्यवहार हम आपके द्वारा आशा करता हो। तो ऐसा जब सुना तो वो दिग्विजय जो है वो बहुत खुश हो गया इस वचन से, और उनको मुक्ति दे दिया, उनको पूरा भारतवर्ष फिर दे दिया, उनको साथ बंधुत्व बना लिया। तो ऐसा जो वचन है, वचन के द्वारा हम लोग किसी को बंधु भी बना सकते हो, किसी को शत्रु भी बना सकते हो। तो वचन इस प्रकार होना चाहिए जाते करके सभी को कल्याण हो। और वचन के द्वारा, वचन के लिए एक गीता में भी एक श्लोक है, 15 अध्याय 17 नंबर श्लोक में देखिएगा, जेदर बोला गया, अनुद्वेग करं वाक्यं। तो किसी को मन को अनुद्वेग नहीं देना चाहिए। अभी गीता है कि नहीं उस श्लोक? हाँ, सत्यं प्रियम हितकरम। तो ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए जिस वचन से दूसरा को मन में जाके उद्वेग सृष्टि करे। ऐसा वचन बोलना चाहिए सत्य भी हो, सत्यम प्रिय भी हो, फिर हितकरो भी हो। किसी के लिए वो ये 3 चीज होना चाहिए। जो वचन बोलेगा वो सत्य होना चाहिए, प्रिय भी होना चाहिए, और हितकारी भी होना चाहिए। इसके बारे में एक कहानी भी है। तो टाइम तो हो गया, लेट हो गया, आप लोगों को हो गया, तो मैं इधर रखे।
हैं बोले? बोलिए बोलिए। ठीक है, बोल देता हूँ। देखिए इधर तो गीता में ऐसा बोल दिया, जे भगवान भी बोला अनुद्वेग करंग वाक्यम, किसी को मन को ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए जो उद्वेग प्राप्त करे। और ऐसा ही एक जो है, एक सॉक्रेटिस है। सॉक्रेटिस बहुत साल पहले सॉक्रेटिस जो है वो अपना जीवन में ऐसा कुछ करके दिखाया जो भगवान भगवत गीता में और पहला से बोल के रखा था। एक व्यक्ति सॉक्रेटिस के पास आके बोल रहा था, पता है अमुक व्यक्ति ने ऐसे 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 कर रहे। तो फिर सॉक्रेटिस उनको रोका, रोको रोको रोको, आप जो कुछ हमें बोलने जा रहे, जिसके बारे में बोलने जा रहे, जो कुछ बोलने जा रहा है वो सत्य है क्या? बोला सत्य की नहीं, मैं तो दूसरे के पास से सुना था। अच्छा, दूसरे के पास से सुना, सत्य नहीं हो भी नहीं सकता है, मतलब मिथ्या भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा बात सुनेंगे। वो जो बोलने जा रहा है वो मेरा लिए प्रिय होगा कि नहीं? बोलते हैं प्रिय होगा कि नहीं वो तो पता नहीं है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, मैं सुनेंगे तुम्हारा बात, तुम जो बोलने जा रहे हैं, वो जो बोलने जा रहे हैं आप मेरा पास, वो मेरा लिए हितकारी होगा कि नहीं, मेरा हित के लिए कुछ है कि नहीं? बोलते हैं आपका हित से इसका तो संबंध नहीं है, मेरा बात जो बोलने जा रहा हूँ आपके हित के साथ संबंध नहीं। तो बोल रहे ठीक है, बस नहीं बोलना है। तो सॉक्रेटिस उनको रोका दिया, अगर सत्य भी नहीं है, प्रिय भी नहीं है, हितकारी भी नहीं है, तो उस वचन को मत निकलो। तो इसको रोका दिया गया। मतलब वो जो चीज है, सॉक्रेटिस जो अपना उदाहरण से बोल रहे हैं, वो चीज भगवान भगवत गीता से पहले ही बोल दिया, जो सत्यम प्रियम हितकरम, जो हमारा वाक्य, हमारा वचन इस प्रकार दूसरे के साथ व्यवहार ऐसे होना चाहिए जिसमें करके सत्य हो। अगर कोई झूठ, इस हम जो किसी को बोलने जा रहे हो वो झूठा नहीं हो। अगर किसी को बारे में बोलना है ठीक है, बोलिए, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बारे में जो निंदा कर रहे हैं वो परफेक्ट है कि नहीं है, सत्य है कि नहीं पूरा, वो पहला तदंत करना पड़ेगा। क्योंकि आप किसी को बारे में कोई आचरण देख रहे हैं, हो सकता है उस आचरण सत्य भी नहीं हो, क्योंकि उनको भाव अलग है, लेकिन आप जो देख रहे हैं उनको भाव जो होते हैं गलती तरीके से देख रहे हैं। तो इस प्रकार से जो देख रहे हैं वो परफेक्ट है कि नहीं है, परफेक्ट होके दूसरे के पास बोलना चाहिए, जो सत्य है वो बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी को बारे में बोल के उनको शत्रुता लगा दे, उनको साथ उनको गिरिंगी लगा दे। ऐसा वचन कभी एक दूसरे के साथ बोलना नहीं चाहिए, जो गीता में हमको ऐसा आदेश देते हैं भगवान। इस प्रकार वचन नहीं बोलना चाहिए, जो सत्य है वही बोलना चाहिए। और सत्य भी कभी कभी बोलते हैं ना लोग, सत्य अगर मधुर है बोलना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन शास्त्र में बोला सत्य मधुर है लेकिन प्रिय नहीं है। सत्य ठीक है, सत्य है लेकिन प्रिय नहीं है, इसके लिए कोई प्रिय नहीं है, नहीं बोलना चाहिए। उस सत्य को भी नहीं बोलना चाहिए, प्रिय होना चाहिए। उनको लिए ऐसा वो वचन बोला, उनको बहुत अच्छा लग रहा है इस वचन से। जैसे कि साधारणतः सबको कृष्ण को ही अच्छा लगते हैं ना, और बाहर का जो चीज है वो केवल भौतिकवादी को लिए अच्छा लगेगा। जो कौवा प्रकृति का लोग है, कौवा जो है हमेशा ही डस्टबिन में जाके काव करते हैं, ठीक है ना। तो इस कौवा प्रकृति के जो लोग है वो उसको केवल इस प्रकार दूसरे के निंदा, बदनाम और मिथ्या झूठा बात जो भी है वही मजा लगेगा। लेकिन भक्तों के लिए केवल कृष्ण को मजा लगेगा, प्रिय लगेगा। तो इसके लिए बोला जो प्रिय है, सत्य भी अगर प्रिय है उसके लिए तो बोलना चाहिए। अगर हितकर है उसके लिए कल्याण है कि नहीं है, इसके लिए भी उसके लिए भी कल्याण है कि नहीं है, दूसरे के लिए कल्याण है कि नहीं है, तभी बोलना चाहिए सत्य, उस वचन को तभी बोलना चाहिए, नहीं तो मौन रहना चाहिए। क्योंकि पहला समय में राजा लोग मौन व्रत पालन करते थे। मौन व्रत पालन इसके लिए करते थे, उनको वचन को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि वचन हमारा ऐसा है, वचन बोलते बोलते हम लोग का ऐसा वचन बोलता हो ग्राम्य कथा, कभी किसी को प्रिय भी नहीं हो, कभी असत्य वचन भी आ जाते हैं मुख से, कभी दूसरे को दुख
में भी आ सकता है। इसके लिए ऐसा वचन, जो वचन है, वचन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वाचोवेग इतना तीव्र है, वाचोवेग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 1 घंटा चुपचाप करके बैठा रहे। कोई उनको बोलने के लिए बहुत इच्छा लगेगा। एक घर में किसी को बैठा दीजिए, उनको बहुत जंत्रणा लगेगा, क्योंकि वो दूसरे के साथ बात नहीं कर पा रहे। तो वचन ऐसा है, वचन सबको बोलना पड़ते हैं। तो वचन को बाको वेग को दमन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए पहला समय में राजा लोग क्या करते थे, मौन व्रत पालन करते थे, जो कुछ एक शब्द भी नहीं बोलते थे। लेकिन क्या होता था, एक समय जैसा कि 1 साल मौन व्रत अथवा 2 साल मौन व्रत, ऐसा करने के बाद जब फिर मुख खुलते थे तो फिर वचन बोल, उल्टा सीधा वचन फिर बोलने लगते थे। ठीक है ना। तो ये मौन व्रत का क्या अर्थ होता है, जो फिर जब मुख खोलेगा तो फिर ग्राम्य कथा प्रज्वल पाওয়া যায়। तो इसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोला, जो हम जिंदगी भर मौन व्रत पालन किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोला, हम जिंदगी भर मौन व्रत पालन किया। तो अभी आप बोल सकते हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद ऐसा झूठ वचन कैसे बोल रहे हैं, मौन व्रत कहाँ पालन किया? वो तो हमेशा बातचीत करने के लिए सुनता था, प्रभुपाद के साथ, अपना शिष्य के साथ बातचीत करता था, क्लास में बैठ के बातचीत करता था। तो मौन व्रत कहाँ? नहीं, मौन व्रत का मेन अर्थ होता है, क्या होता है हमको समझना पड़ेगा। मौन व्रत का अर्थ होता है जो केवल कृष्ण कथा व्यतिरेक के और भौतिक कुछ बात नहीं करेगा, केवल कृष्ण कथा ही बोलेगा। जो व्यक्ति केवल कृष्ण कथा ही बोलेगा, वो व्यक्ति भी मौन व्रत पालन कर रहे हैं, वो व्यक्ति भी मौन व्रतधारी है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जीवन भर केवल कृष्ण, जब भी वचन निकला उनको मुख से, तब कृष्ण कथा निकला। शिष्य के साथ हो अथवा जेदार कुछ नेता के साथ हो, जेदार भी जो कुछ बातचीत किया, कृष्ण संबंधी बात किया। इसके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद खुद बोला, जो हम जिंदगी भर मौन व्रत पालन किया। तो इसके लिए हम लोग को भी मौन व्रत पालन करना है। मौन व्रत मतलब भगवान के कथा के बिना दूसरा प्रज्वल्प बोलना सुनना बंद करना पड़ेगा, तभी हम लोग भक्ति जीवन में अग्रगति प्राप्त करा सकेंगे। और ज़्यादा बोलना तो है, लेकिन बोलेंगे नहीं, अभी बहुत टाइम हो गया, आपको भी भूख लग गया होगा। हमारा प्रभु तो बहुत दूर से हो गए, सुना प्रभु भी क्लास देते हैं अपना जयचंडी पहाड़ उधर पुरुलिया मायापुर, तो उधर प्रभुपाद भी अच्छा क्लास देते हैं। तो प्रभुपाद का दैन्यता, प्रभुपाद के बोला गया क्लास देने के लिए, फिर प्रभु हमें बोला। तो हम तो कुछ ऐसा प्रिपरेशन नहीं लिया, जो भी कुछ याद आ गया इस सुलेख के ऊपर वही बोलने की प्रयास किया। अगर इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करिए। और हमें अज्ञान अयोग्य एक पतित जीव मान करके आप हमें क्षमा करके हमें कृपा आशीर्वाद प्रदान करिए, और भगवान से मेरा लिए प्रार्थना करिए, जाते करके मैं भगवान का भक्ति अच्छे से कर पाए। तो आप सभी भक्त लोग मेरा लिए कृपा आशीर्वाद प्रदान करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय अमल पुराण श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।